नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशान। नेशनल टुडे 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दी ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से। सनातन धर्म की सुरक्षा और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रदेश महासचिव ने उठाए सवाल। प्रदेश और केंद्र सरकार पर लगाई आरोपों की झड़ी। दोहरा चरित्र रखने वाली बताई सरकार और कहा बलात्कारियों को बेल, परौल आम आदमी को जेल। डबल इंजन की सरकार को बताया तानाशाह करने वाली मनमानी सरकार। जो भी करेगा सरकार की खिलाफत उसे भरना पड़ेगा हर्जाना। देश में बढ़ रहा अराजकता का माहौल, हो रहा विघटन, जाति धर्म समाज के नाम पर बांटा जा रहा है लोगों को। राहुल गांधी की पदयात्रा से घबराई भाजपा। प्रधानमंत्री कर रहे रोड शो। देश में महिलाएं बालिका असुरक्षित। बलात्कारी छेड़खानी की घटनाओं में भाजपाइयों का बड़ा हाथ। यौन शोषण का शिकार हुई भारतीय महिलाएं। खिलाड़ी जिम्मेदार, भाजपा के नेता सत्ता के नशे में चूर। भाजपाई कर रहे मनमानी। हिंदुत्व का चोला ओढ़कर देश पर राज करने वाली सरकार दे रही है हिंदुओं को धोखा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के देहांत का भी किया जिक्र और क्या क्या कहा एडवोकेट कांग्रेसी नेता धर्म सिंह यादव ने। देखें हमारी ये खास रिपोर्ट। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का पूर्व प्रदेश महासचिव हूँ। जब से हमारे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तब से कानून व्यवस्था बिल्कुल भंग हो गई है। इस सरकार में लोग ये कह के आए थे कि हम सबका साथ सबका विकास, लेकिन आज हम 5 साल के अंदर ये देख पाए हैं, 6 साल हो गई उनको, कि 6 साल में जो व्यक्ति जेल में हैं, माता पिता, उनके बेटे की हत्या हो जाए, बेटे की मौत हो जाए, तो उनको ये सरकार उनके बेटे को अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम संस्कार शामिल करने होने के लिए उन्हें पैरोल नहीं देती सरकार। मैं ये कहना चाहूँगा कि इन्होंने हमारी हिंदू धर्म और हमारी सनातन धर्म को बिल्कुल छिन्न भिन्न कर दिया है। उसकी किसी भी तरह से उसको हम लोग लागू नहीं कर पा रहे हैं, हमें उस पर अमल नहीं कर पा रहे हैं। हमारी जो सांस्कृतिक मर्यादाएँ हैं वो भंग हो रही हैं। हमारी जो संस्कृति है उसके अनुरूप हम काम नहीं कर पा रहे हैं। सरकार का ये दोहरा चरित्र किस ओर इशारा करता है? मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार हिंदू समर्थक नहीं है, हिंदू विरोधी है। आरएसएस और भाजपा, ये दोनों का करैक्टर जो है वो सिर्फ दिखावा है हिंदुत्व के लिए। ये हिंदू विरोधी है। हिंदू समाज के लोगों को कई घटनाएं हो चुकी। उनकी माँ जेल में रही और बेटा जेल में ख़त्म हो गया। उस बेटे के अंतिम दर्शन के लिए, जो अंतिम संस्कार के शामिल होने के लिए पैरोल नहीं मिली थी। इसी तरह से कल घटना हुई टापा कला में, एक माता पिता जेल में हैं, उनके बेटे की हत्या हो गई और हत्या होने पे उनको पैरोल नहीं मिली अपने बेटे के अंतिम दर्शन करने और उसके अंतिम संस्कार करने में शामिल होने की। जबकि इस सारा सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है बार बार। हमारे मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने राम रहीम को दो 3 बार, 1-2 महीने के लिए पैरोल दिया है। यही उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल में कुलदीप सेंगर को पैरोल दिए है, जिन पर बलात्कार सिद्ध हुआ है, बलात्कार के केस में वो दोषी साबित हुए। ऐसे ही राम रहीम साबित हुए। इन लोगों को बलात्कारी साबित होने के बाद भी उन्हें पैरोल मिल सकती है। और वो पीड़िता तो ये कह रही थी उनके चाचा को भी पैरोल नहीं मिली थी। तो दोहरा करैक्टर इस सरकार का ये इंगित करता है कि ये मुंह पे कुछ है और पीछे कुछ है। चाल और चरित्र इनके सही नहीं है। ये पूरी तरह से धर्म विरोधी है। धर्म की आड़ में केवल वोट लेते हैं, लेकिन धर्म का नष्ट करने में अगर किसी का योगदान है तो भारतीय जनता पार्टी का। हिंदू धर्म को ख़त्म करने का, नष्ट करने के लिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की सरकार ने दोषी है। दिल्ली में हमारी बेटियां जो है धरने में बैठी हैं, जो कुश्ती महासंघ की लड़कियों को यौन शोषण हुआ, सांसद पे आरोप लगा। मोदी जी को खुद उन्होंने कहा कि हमने मोदी जी को इस बारे में बताया था। ये सवाल ये है कि मोदी जी ऐसी बातों में चुप क्यों हो? ये अपराधियों को क्यों संरक्षण दे रहे हो? जितने भी अपराध हैं बलात्कार के, अक्सर किसी न किसी मामले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, नेता होगा, सांसद होगा, विधायक होगा, मंत्री तक उनके नाम आ रहे हैं। ये सवाल इस पैदा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी के समय में अब बेटियां भी सुरक्षित नहीं है, जो आपके सामने दिल्ली में बैठी महिलाएं। कल मालिक स्वाति के साथ भी छेड़छाड़ की। ये इनके यहाँ करैक्टर है ही, नाम की कोई चीज़ नहीं है। ये पूरी तरह
यास किस्म की ओर बढ़ रहे हैं। इनका जो है सत्ता का दुरुपयोग करते हुए ये कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं फिर भी कह रहा हूँ कि ये हिंदुत्ववादी नहीं है। इनके अंदर हिंदू और सनातन धर्म की कोई वो नहीं है। डबल इंजन की बात आप कह रहे थे, डबल इंजन का दोनों का इंजन का यही करैक्टर आया है। एक ने पिता की मुंह देखना पसंद नहीं किया, एक ने माँ की मृत्यु पर अपना मुंडन नहीं कराया, अपनी मूंछ नहीं उड़वाई, और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी को भी अपनी सास को श्रद्धांजलि करने से रोका, फोर्स लगाया। ये सत्ता का दुरुपयोग कहाँ ले जा रहा है? कहाँ हिंदूवादी हो तुम तो हिंदूवादी नहीं हो, बल्कि हिंदुत्व की आड़ में अपराध और कर रहे हो। हिंदुओं को नष्ट कर रहे हो, हिंदू धर्म को, संस्कृति को नष्ट कर रहे हो। आप हिंदू परंपरा का पालन नहीं करते, इसलिए हिंदूवादी नहीं है ये।